अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल से करवाते हैं सो दैट उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी जर्नी आपके साथ शेयर किए जा सके। आई होप कि ये आपके लिए इंफॉर्मेशनल भी होगा और मोटिवेशनल भी। हम फ्यूचर में भी ऐसे हेल्पफुल सेशंस और इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पर वक्त। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है हमज़ा मुनीर ने। बड़े टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में डिटेल से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच हमज़ा कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेशन। राइट। मेरा नाम मुनीर है। आई एम 23 इयर्स ओल्ड। सही। जी हमज़ा, हमें अपने थोड़ा सा अपना तारुफ कराइए और हमें बताइए कि अपने बारे में और अपनी एजुकेशन और स्कूलिंग के बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें हमें अगर। इसमें आपसे नाम, अपना जो एजुकेशन आपने कंप्लीट की वो पूछना है। ठीक है जी। मेरी नाम नाम हमजा मुनीर है और एजुकेशन मेरी मैट्रिक है। मैट्रिक कर लिया है मैंने, स्ट्रगलिंग से, मगर अल्लाह को शुक्र है मैंने कर लिया मैट्रिक पास। हम्म। और अभी फिर माशाल्लाह। सही। तो हमें ये बताइए कि आपको चैलेंज है क्या। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका चैलेंज जो है वो किस किस्म का है। आपको एजुकेशन में जो चैलेंज पेश आता रहा वो क्या है। अब जो आपको मुश्किलात आई ना वो बताइए। जी, मेरी मुश्किलात ये थी कि बोलने में मेरे को शुरू शुरू में बहुत तकलीफ थी। बहुत लेट बोलना मैंने स्टार्ट किया। इसके लिए दीवा में मेरी प्रैक्टिस हुई, थेरापिस्ट, एक्सरसाइजेस वगैरह, बोलने के प्रैक्टिस, और भी बहुत कुछ था। याद नहीं है मेरे को प्रॉपर, मगर वो हुआ बताइए मेरा। जो आपकी प्रीमेच्योर बर्थ वाला बताइए। और मेरी जो बर्थ है, प्री मेच्योर मेरी बर्थ है। और शुरू में मैं बहुत कमजोर पैदा होता, जिसके वजह से मैं फील भी नहीं कर पाता था। और भी दूसरे मसाइल थे, इसलिए मेरे को इंक्यूबेटर में रखा जाता था। और मेरे को फीडिंग बोतल से दी जाती थी, और पाइप वगैरह जो भी होता है उनसे। तो उसमें डॉक्टर से और नर्सेस से मिस हैंडलिंग ये हो गई कि दूर वो मेरी सांस की लंग्स में चला गया, नाली में चला गया, जिससे मेरे को फिट्स हो गए। और हम्म। फिट्स के बाद मेरी आई फोकसिंग भी कमजोर हुई। और जो नॉर्मल जो लोग होते हैं जिनको फोकस करते वक्त फौरन चीज नजर आती है, मेरे को थोड़ी लेट नजर आती है चीजें। मैं ज्यादा जब फोकस करता हूँ तब मेरे को जाके नजर आता है, फौरन मेरे को नजर नहीं आती है, हालांकि वो चीज उधर ही पड़ी होती है। हम्म। तो इसका मतलब है कि जब आप पढ़ते थे ड्यूरिंग स्टडी, तो अभी भी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझने में टिपिकल लोगों से थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। जी। अच्छा। सही। शुरू में शुरू शुरू में थोड़ा ज्यादा था, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एज में बड़ा होता गया, तो उस तरह का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। है, मगर उस तरह का ज्यादा नहीं है। समझ अब ज्यादा अच्छी तरीके से आ जाती है, फौरन भी समझ में आ जाती है। मगर लोगों को उस बात समझाने में मेरे को थोड़ा अभी मुश्किल होती है। समझ में आ जाती है बात सामने वाले की, मगर लोगों को समझाने में अभी भी मसाइल है मेरे। मसला होता है मेरे हम्म। को समझाने में। तो आप का ये जो सारा सफ़र गुजरा है, इसमें आप डिफरेंट जगहों पे, जिस तरह दीवा का आपने नाम लिया कि वहाँ पे थेरेपीज आपकी होती रही, तो आप इस सारे प्रोसेस में किसी खास टीचर, सेंटर या फैसिलिटी को, स्कूल को, किसी को क्रेडिट भी देना चाहेंगे कि इस सारे जिस फेज से आप गुजरे। जी जी, दीवा के बाद जब स्कूलिंग के लिए मेरे निकले, मेरे
पेरेंट्स वगैरह दाखिले के लिए। तो बहुत से स्कूलों ने तो इनकार कर दिया था, मगर एक स्कूल थी मेरे इलाके में, कराची फॉक्स हाई स्कूल। इनके प्रिंसिपल थे सर नजम। उन्होंने और उन्होंने बोला कि मैं हम इसको जिस उन्हीं उसी स्कूल में मेरे भाई बहन भी पढ़ते थे। तो उन्होंने बोला हम आप हमारे स्कूल में इसको दाखिला करवा दो, हम इसको पढ़ा लेंगे। तो इत्तफाक से इनकी बेटी भी माशाल्लाह से इसी इसमें पढ़ी थी, एजुकेशन, खास बच्चों की, इंग्लैंड से पढ़ के आई थी। तो सर नजम, उनकी बेटी मिस नौशीन और भी दूसरे टीचर्स थे, जिनके जरिए मेरे को थोड़ी सपोर्ट मिलती थी। और मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे करते करते स्ट्रगलिंग से मैट्रिक पास कर लिया है मैंने। तो हम्म। मैं क्रेडिट इनको देना चाहता हूँ। राइट। अच्छा, ये बताइए कि सोसाइटी का आपके साथ इंटरेक्शन कैसा रहा? आप क्या समझते हैं कि अच्छी तरह से स्मूथली लोग आपसे पेश आते, या आपको उसमें भी इंटरेक्शन में सोसाइटी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स या ऐसी मुश्किलात पेश आती थी? सोसाइटी के साथ पहले शुरू में थोड़ी स्ट्रगलिंग थी। लोग समझते नहीं थे, मजाक उड़ाते थे, चीजें गलत दे दी, वैसे में थोड़ी गड़बड़ कर दी। मगर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह एज के साथ मैं सोसाइटी को भी समझ गया, सोसाइटी मेरे को भी समझ गई। अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को। हम्म। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप कुछ और कोर्सेज वगैरह भी आजकल कर रहे हैं। तो वो क्या कोर्सेज वगैरह हैं जो आप आजकल जिन पे नंबर आजमाएं जिनके साथ? जी, मैट्रिक करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल थी। इंटर वगैरह फर्स्ट यूनिवर्सिटी में एजुकेशन की पढ़ाई का। तो मेरे पेरेंट्स वगैरह सोचा क्यों ना तुम्हें आईटी की तरफ हम थोड़ा लगा दें। तो मैट्रिक करने के बाद मैंने यूट्यूब से, गूगल वगैरह से चैनल, टीचर का टीचर का चैनल था लर्न मोर। उसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह इस तरह की चीजें सीखी मैंने घर पे ही बैठ के। इंस्टीट्यूट में मैं जाने का था नहीं कि अगर मैं जाता भी इंस्टीट्यूट में तो उस तरह से नहीं पढ़ाते जो बंदा घर में बैठ के रिवाइड, पीछे वीडियो को बार बार पीछे करके उस उसमें और भी ट्रिक्स वगैरह सीख सके, जो इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती है हम्म। इसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस मैंने वो कर लिया, ठीक है। एडवांस वो क्या, एडवांस एक्सेल? एडवांस माइक्रोसॉफ्ट का तीनों, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह। और फिर इसके अलावा इसको थोड़ी और प्रैक्टिस करने के लिए मेरे को DigiSkills.pk में डिजिटल लिटरेसी के नाम से ये कोर्स मेरे को मैंने किया। हम्म। उसमें भी मेरे को प्रैक्टिस करने की मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहनों ही हैं, रियान भाई। तो इनका काम जो इन्होंने शुरू किया 2020 में, फसल वाला का नाम से फेसबुक पर, इंस्टा पर पेज बनाया, जिसका मैं संभालता हूँ हिसाब किताब वगैरह, सोशल मीडिया मैनेजमेंट को संभालना, और इसके अलावा पोस्टिंग वगैरह करना, एडिटिंग करना, वो सारा मेरा काम है। और अभी अच्छा, माशाल्लाह मैं कर यानी वो पजल वाले की सारी जो डिजिटल साइट की जो काम है वो सारा आप संभाल रहे हैं? माशाल्लाह। जी जी जी। अच्छा। और इसके अलावा और भी मैं बताना चाहता हूँ कि DigiSkills.pk में सिर्फ ये वाला कोर्स नहीं किया, बल्कि मैंने फ्रीलांसिंग, क्रिएटिव राइटिंग, और इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स का मैंने कोर्सेज किया, जिसमें इंग्लिश वगैरह सिखाते हैं, हम्म। कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग, ये दो चार मैं कर चुका हूँ। और अभी लेटेस्ट मेरे डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स चल रहा है। और इसके अलावा और मैं टोटल 15 कोर्सेज है, जिसमें से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं चार 8 और कोर्सेज करूंगा, दो दो करके करके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते, बाय ऑनलाइन बैठ के 12 वीक्स का कोर्स है। तो मैं किए मैंने 4 इससे पहले। अभी
और इंशाल्लाह मैं करूँगा आगे। हम्म। अच्छा, माशाल्लाह। इसका मतलब है कि मुझे अगर फ्रीलांसिंग सीखनी हो तो आप सिखा सकते हैं मुझे। मुझे तो यही लग रहा है कि आपसे ही सीखना पड़ेगा मुझे। जी अच्छा, जी, एक नहीं चीज। नहीं नहीं, ये मैंने ये कोर्सेज भी करने के लिए मैंने यूट्यूब से ही मैंने एक टीचर है, नाम ईशान लेना सर। चाहता हूँ मैं, श्याम हम्म। सरवर। ये अच्छा। सारे कोर्सेज अभी कर रहा भी हूँ, तो मैंने कर चुका हूँ ये सारे। उनसे पहले मैंने सीखे देख के इनके वीडियोस वगैरह। आई थिंक सो 350 या 300 वीडियो देख के फिर उसका कोर्सेज इनरोल किए, उस तरह मैं करता गया। और हम्म। अभी भी वो कोर्सेज भी वो भी देख के मैंने इनरोल किए हैं राइट। हाँ, नहीं, बेसिक। सरवर साहब बहुत अच्छे बंदे भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाते भी हैं। उनका स्टाइल भी बड़ा धीमा सा है और आराम आराम से समझाते हैं वो। जी तो जी जी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि इन चीजों के अलावा आईटी साइड पे आपने हमें काफी तफसील से बताया आप क्या कर रहे हैं, क्या इंटरेस्ट है। इसके अलावा भी आप यंग आदमी हैं, तो इसके अलावा भी इंटरेस्ट है आपको किसी चीज में? क्या इंटरेस्ट है? कोई हॉबीज शॉबीज भी हैं आपकी? क्रिकेट तो मैं आपको तो पता है, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि फोकसिंग है मेरा मसला है। हम्म। तो देखने का मेरे को बहुत शौक है। अभी मैं देखता हूँ क्रिकेट वगैरह, और अच्छा। डिटेल्स में मैं करता रहता हूँ, नोटिंग करता रहता हूँ कि फास्ट बेहतरीन कौन है क्रिकेटर, चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, ऑलराउंडर, इस तरह के फॉर्मेट किए हैं, इस तरह के बस नोटिंग करता रहता हूँ स्कोर वगैरह। पहले तो मैं हाईलाइट देखता था, मगर अब हाईलाइट भी मखसूस कर दिया है। टूर्नामेंट जो होते हैं मेन टूर्नामेंट, उनका हाईलाइट देखता हूँ। बाकी तो स्कोर वगैरह मैं देखता रहता हूँ, इन्फो वगैरह इस तरह के। अच्छा। न्यूज़ बताएं। और तो न्यूज़ में तो न्यूज़ भी मैं माशाल्लाह से देखता रहता हूँ। अब ज्यादा टीवी पर नहीं देखता, पढ़ लिया हम्म। बस, हेडलाइन पढ़ ली या इस तरह की। अच्छा, तो ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड कप में, तो उससे तो काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी आपको, कि नहीं? डिसअपॉइंटेड हुई क्योंकि दो जिस तरह स्क्वाड था, जो एशिया कप में भी हारा। अब इसमें तो थोड़ी तब्दीली आप लोगों को करनी चाहिए थी इनको, किसी भी हम्म। मगर उन्होंने भी नहीं किया, रहने दिया वही का वही स्क्वाड है। हम्म। अगर दूसरी टीमों को देखा जाए तो दूसरी टीमों ने सीरीज खिला खिला के प्रैक्टिसिंग कराई, ताकि देख सके कि किस टीम को किस नंबर पर अच्छा बैट्समैन संभाल के खेल सकता है। इनको ऐसा स्कोर बना के दे सकता है ताकि ऑपोजिट वाली टीम थोड़ा रुके, गिरे इनकी विकेट और हारे भी। और जैसे हमें देखने को मिला फाइनल में, वो हम्म। टीम जो पूरे टूर्नामेंट में 9 मैचेस खेल के फर्स्ट नंबर पर रही, क्योंकि उसी का मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा था। उसको पता था कि मेरी पिच पर मेरे को किस तरह खेलना है, किस तरह की मेरे को परफॉर्मेंस देनी है, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो। तो तो किस तरह का टॉस हो तो डिसीजन क्या लेना है। अब हम्म। इसको लगा कि मैं आसानी से जीत जाऊंगा, दबा दूंगा ऑस्ट्रेलिया को। हम्म। तो ये जो होना था। लेकिन ये बताओ कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुस्सा कौन से प्लेयर पे आपको आया? गुस्सा गुस्सा ज्यादातर हसन अली को रख के ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि अच्छा। ज्यादा मार खाई। और उससे ज्यादा तो हारिस रोहू ने बहुत ज्यादा मार गई, क्योंकि हम्म। वो पेस पेस अपना सही नहीं दे रहा था, एंगल स्विंग स्विंग नहीं कर रहा था, हालांकि ताकत पे बॉल लगा रहा था। ताकत हम्म। लगाने से तो होता नहीं है कि सामने तुम्हारे प्लेयर भी बहुत इस तरह के होते हैं, ये जो हम्म। समझ जाते हैं उस प्लेयर को कि भाई ये किस तरह की बॉलिंग करा रहा है। हम्म। चलो, हम उम्मीद करते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दें। चलो, हम वापस आते हैं, आपकी तरफ आते हैं वापस। हमें ये बताइए कि इस सारे अरसे में अब आप क्या समझते हैं कि अभी आप सोसाइटी को कैसे डील करते हैं और पहले कैसे करते थे, और इनमें अब आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और आप क्या फ़र्क समझते हैं पहले जिस तरह सोसाइटी के साथ आप इंटरेक्ट करते थे और अब?
क्या समझते हैं? जी पहले तो स्ट्रगलिंग तो बहुत होती थी, जैसे मैं आपको बताया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब सब परफेक्ट है। और मेरे को इनको समझने में भी आसानी हो गई है, और मैं भी, और ये मेरे को भी समझ गए सोसाइटी कि हम्म। किस तरह करनी है। और बस ये कहना चाहता हूँ। हम्म। तो ये बताइए कि फैमिली में किसने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया? सबने ही, या कुछ खास बंदे बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे? फैमिली में मेरे को पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मगर खास तौर पर मैं अपना क्रेडिट सिस्टर को देना चाहता हूँ, जिसने छोटी उम्र से लेकर 8 क्लास तक मेरा हर चीज का ख्याल रखा, मेरे को पढ़ाया भी, खेली भी मेरे साथ, बहुत सपोर्ट किया मेरे को। मेरी मसल को वही समझती थी ज्यादातर मेरे, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मेरे हम्म। को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। सबसे ज्यादा उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ, सिस्टर को। और जो भी राइट। मैं अभी मैं जो भी अभी तक हूँ, इतना भी मैं कर कर चुका हूँ मैट्रिक वगैरह, तो इसके इसको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि इसने मेरे को यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की, हम्म। और मैं कामयाब हूँ अभी तक। तो आप क्या समझते हो कि किसी भी ऐसे इंडिविजुअल के साथ जिसके साथ कोई चैलेंज हो, अ, उसको अगर फैमिली की सपोर्ट मिले तो बहुत से मसाइल काफी हद तक हल हो सकते हैं? क्या ये नजरिया ठीक है? जी पॉसिबल है। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या समझते हो यार कि पाकिस्तानी पॉसिबल है। सोसाइटी ज्यादातर में। फैमिली ख्याल रखते हैं घर का। जी जी, क्या आप क्या कह रहे हैं? जी जी, मैं यही कह रहा था कि पॉसिबल है। फैमिली ज्यादा हम्म। सपोर्ट करे तो उसको भी थोड़ा महसूस होता है कि भाई मेरे मसाइल को मेरे को सुनने वाले हैं, चाहे मेरे घर वाले हों चाहे टीचर वाले। हम्म। तो उसको भी थोड़ा कंफर्टेबल फीलिंग होती है। हम्म। जी अच्छा, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी को उन लोगों के साथ कैसे अपना रवैया रखना चाहिए जिनके साथ कोई ना कोई चैलेंज है? क्या सोसाइटी कैसे पेश आए इन लोगों के साथ जिनके साथ किसी किस्म का भी कोई चैलेंज है? जी, सोसाइटी को पोलाइट तरीके से, अच्छे तरीके से इस इन जैसे लोगों से पेश आना चाहिए। ज्यादा मस्ती मजाक नहीं है, इस तरह की हरकत नहीं कि जिससे उसका दिल भी दुखे, उसको परेशानी हो। और फिर पेरेंट्स को भी उनके सोसाइटी में मौजूद पेरेंट्स को भी बताना चाहिए अपने बच्चों को, स्कूल वालों को भी, टीचर्स को भी, कि भाई आपको इन लोगों के साथ कैसे पेश आना है, किस तरीके का सलूक से पेश आना है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो उनको बताना है, कहाँ इनको हेल्प करना है, इस तरह का करना हम्म। चाहिए सोसाइटी में, आपको चाहिए। सही सही। अच्छा, ये मुझे बताओ कि आप क्या समझते हो, जितना अरसा आपका इस फेज में गुजरा, डिफरेंट आपने चीज़ें देखी डिफरेंट सेंटर्स में, जैसे दीवा में और दूसरे आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हो कि अभी लोगों को कुछ मुश्किलात कम हुई हैं? बहुत से स्कूल ऐसे या सेंटर ऐसे आए हैं जो कि अब लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरेक्ट करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं? कुछ तब्दीली आप देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ यही जो 10 15 12 14 साल गुजर चुके हैं आपकी स्ट्रगलिंग फेज में से गुजरते हुए? तो आप क्या समझते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? जी फर्क पड़ रहा है, जिस तरह के इंस्टीट्यूट आए आए स्पेशल लोगों के लिए, तो इंटरेक्शन अच्छी हुई है, हम्म। हुआ है। हम्म। सही।
तो अभी आपका क्या इरादा है, मजीद जो पजल वाले के साथ काम करने के अलावा और भी आप जिस तरह फ्रीलांसिंग और दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम भी है कि फ्रीलांसिंग भी आप खुद से भी स्टार्ट करें? ऐसे भी आपके कुछ प्लान्स हैं, आगे क्या करने का इरादा है? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 4 कोर्सेज कर कर चुका हूँ। अभी भी दो लेटेस्ट कोर्सेज मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी 8 कोर्सेज करने के इरादे हैं। मैं इतना ये पढ़ के इनकी ट्रिक्स एंड टिक्स स्किल्स वगैरह पढ़ के सीख लूँ कि ताकि मैं दूसरों लोगों को सर्विस दे सकूँ अपनी, या मैं खुद का ही कॉन्टेक्ट कंटेंट बनाएंगे बना के पेश कर सकूँ, चाहे रिटर्न हो चाहे वीडियो वगैरह का। इस तरह का जैसे आप कर रहे हैं, आप भी अपना कंटेंट बना के लोगों को दिखा रहे हैं, चाहे वाया सोशल मीडिया हो वाया यूट्यूब हो। इस तरह का प्लान है मेरा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, कि आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें। और लास्ट में हम तकरीबन इंटरव्यू के एंड पे हैं। एक चीज़ आखिर में मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपका कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, जो भी लोग देख रहे हों, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा आप ये समझो कि आपके साथ पास में जो हो गया, जो भी मुश्किल आप लोगों को पेश आई, या जो भी आपके साथ एक्सीडेंट वगैरह हुए, इनको भूल के आप ये सोचो कि ये पास में हुआ था। आप नॉर्मल फील करो, अपने आप को नॉर्मल फील करो कि आप ऐसे थे ही नहीं। तो अब मैं कुछ शेर अल्फाज शायर अल्फाज हैं अपने हिशाम सरवर, जिनसे मैंने ये कोर्सेज वगैरह सीखे। उनके डायलॉग थे, मोटिवेट करने वाले डायलॉग हैं, मेरे को मतलब नहीं है समझ में आता, मगर जुमले जो जिस तरह के इन्होंने बोले हैं मोटिवेट करते हैं। हम्म। वो जुमले ये हैं कि थकना नहीं, जमे रहो, डरना नहीं, डटे रहो, कामयाब हो जाओगे, हाँ देर सवेर अपनी जगह। ये डायलॉग थे ये। वाह, ज़बरदस्त। तो बहुत शुक्रिया जी, हमज़ा मुनीर, आपने हमें टाइम दिया और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मुझे खुद भी मोटिवेशन मिली कि हमज़ा भी कर रहा है तो हमें भी इस साइड पे कुछ कोर्सेज और करने चाहिए। और आपने आखिर में जो बात मैसेज दिया वो भी बहुत अच्छा था। और आई होप कि आप से जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूर इंफॉर्मेशनल भी होगी और मोटिवेशनल भी होगी। सो मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ये मैं अब एक और अल्फाज बोलना चाहता हूँ कि मैं भी खुद ये फील करता हूँ कि मैं जो भी था, मगर अब मैंने अपने दिमाग में ये नहीं रखा हुआ कि मैं ऐसा पैदा हुआ हूँ या कुछ था मेरे के साथ मसाइल। मैंने अपने दिल से भी अपने दिमाग से भी निकाल दिए मैंने खौफ कि मैं ऐसा था। और मैंने राइट। दूसरे लोगों के दिमाग में भी मैंने ये ऐसी बातें रहनी नहीं दी है कि मैं ऐसा पैदा हुआ था। मैं उस तरह फीलिंग करता हूँ, बात करता हूँ जैसे लोगों को लगे मैं नॉर्मल हूँ, इनकी तरह ही हूँ। हम्म। राइट जी, तो इसी हाई नोट के साथ हम हमजा से भी इजाज़त चाहेंगे और आप सब से भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही एक और मोटिवेशनल स्पीकर से आपकी मुलाकात कराएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।